बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं ज़ारा और आप देख रहे हैं ब्यूटी कॉस्मेटिक चैनल। आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्यूटी के हवाले से। बहुत सारे लोगों के इतने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि मैं मजबूर हो गई हूँ एक मेरे ऐसे सब्सक्राइबर के कमेंट के ऊपर वीडियो बनाना मुझे ज़रूरी लगा, क्योंकि उनका कमेंट कुछ इस तरह से था कि मैं ख़ुद भी मुतासिर हो गई और मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना लेती हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और बताती हूँ कि वीडियो का टॉपिक क्या है। गोल्डन पर्ल ब्यूटी क्रीम पे उन्होंने मैसेज किया मुझे और मुझे कहा कि ये सूट नहीं करती मुझे, मेरी स्किन ड्राई है, एक वीक से यूज़ कर रही थी, कोई असर नहीं हुआ, मुझे बहुत दफ़ा इस्तेमाल किया है, पैसा खर्च हो जाता है बहुत। आप इन सब क्रीम का बताएं, कौन सी क्रीम कौन से स्किन पे सूट करती है, आप कुछ तो हेल्प करें। वीडियो लाजमी बनाना, वरना वीडियो बनाया ना करें। आपको बहुत दफ़ा बोला है, आप फिर भी बोलती हो हेल्प तो हेल्प करो ना। यहाँ पर अबीर ख़ान का कहना ये है, उनका नाम अबीर ख़ान है, आई डोंट नो कि वो गर्ल है या बॉय, लेकिन वो जो भी है उनके इस कमेंट के ऊपर मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं इससे बहुत मुतासिर हुई थी। बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि मैं बताती ही नहीं हूँ कि कौन सी जो क्रीम है वो हमें यूज़ करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए, किस स्किन के लिए बेस्ट है कौन सी क्रीम और कौन सी स्किन के ऊपर सही नहीं है क्रीम। तो यहाँ पर वो मेंशन करती हैं कि उनकी स्किन ड्राई है, ड्राई स्किन के ऊपर कौन सी क्रीम यूज़ करनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं आप लोगों के लिए एक बहुत स्पेशल वीडियो बनाने वाली हूँ जो स्किन टाइप पे होगी और उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा कि वो स्किन टाइप के लिए वीडियो है। तो यहाँ पर मैं बात कर रही थी कि अबीर ख़ान का कहना यह है कि मैंने उन्हें अभी तक नहीं बताया। उन्होंने काफ़ी बार मुझे कमेंट किया कि उनकी ड्राई स्किन के लिए कौन सी क्रीम जो है वो सूटेबल है। वो गोल्डन पर्ल का जिक्र कर रही थी कि गोल्डन पर्ल वो कितनी बार यूज़ कर चुकी हैं, पैसा खर्च करती हैं पर असर नहीं होता। क्यों नहीं होता है ये मैं अभी आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो मेरी बात ये जान लीजिए, चाहे गोल्डन पर्ल हो या फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम हो या फेस फ्रेश या कुछ इस तरह की क्रीम हो, ये तमाम क्रीम्स बहुत कम स्किन के ऊपर सूट करती हैं। वो लोग बहुत लकी होते हैं जो बहुत शान से कहते हैं कि हमें तो सूट की है ये क्रीम, कौन पागल है जो कहता है कि ये क्रीम ख़राब है। अब ये क्रीम कैसी है आप लोगों को मैं डिफ़ाइन नहीं कर सकती हूँ क्योंकि इसके बहुत सारे, अगर आप गोल्डन पर्ल का रिव्यू देख लें चैनल पे, उसकी नीचे कमेंट बॉक्स में, तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसके बारे में कितने नेगेटिव फीडबैक्स भी हैं और कितने पॉजिटिव भी हैं। तो इतना सोचना मुश्किल होता है कि बंदा कहाँ से अंदाज़ा लगाए कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन आज मैं आपको बताऊँगी कुछ कमेंट्स के ज़रिए कि क्या ये क्रीम किस तरह की है और किस तरह की नहीं। सबसे पहले मुसाफिर जानान का सबसे पहले मैं कमेंट पढ़ूंगी और वो पूछते हैं क्या ये बात सच है कि गोल्डन पर्ल क्रीम चेहरे पर बाल निकाल लाती है। ये नीचे ही मैं कमेंट सेक्शन से पढ़ रही हूँ, चाहें तो आप लोग भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद हारून संधू कहते हैं ये गोल्डन पर्ल अच्छी है बट इससे फेस पर हेयर आ जाते हैं। तो आपके पहले सवाल का जवाब तो यहाँ पर मिल गया होगा आपको, आप लोगों के एक्सपीरियंस के ही ज़रिए, कि अगर गोल्डन पर्ल इस्तेमाल करते हैं तो उससे फेस पे बाल आते हैं या नहीं। तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप खुद भी पढ़ सकते हैं, आपको मालूम पड़ जाएगा। अब नंबर 2 पे मैं आपको बताती हूँ कि नीचे ही हारून संधू लिखते हैं मैंने बहुत यूज़ की है पर जब यूज़ करना छोड़ दे तो फेस का कलर डल हो जाता है। नंबर दूसरा सवाल भी आप लोगों का यही था कि क्या गोल्डन पर्ल के इस्तेमाल करने से, इस्तेमाल के छोड़ देने से कलर जो है वो डल हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि हारून ने इसको एक्सपीरियंस किया है, उनके एक्सपीरियंस से हमें मालूम पड़ा है कि बिल्कुल वो कहते हैं कि जब मैं इसका इस्तेमाल छोड़ देता हूँ तो मेरा कलर डल हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों के 2 सवालों के जवाब आपको मिल गए। उसके बाद नीचे यहाँ पर लिखा है कमेंट B4 बिलाल, इन्होंने लिखा है, ये लिखती हैं मैं गोल्डन पर्ल बहुत इस्तेमाल किया, उसके अलावा मैं कोई नहीं की, तो इससे रंग गोरा होता है, बाद में जब छोड़ देते हैं तो चेहरा ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर ये बता रही हैं कि इन्होंने ये गोल्डन पर्ल क्रीम यूज़ की तो चेहरा जो है वो बहुत ज़्यादा गोरा हो गया, लेकिन जब इस्तेमाल छोड़ दिया तो उसके बाद चेहरा जो है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गया। क्यों?
कि आपको आदत हो गई है इस क्रीम की, तो मैं अबीर खान आपको ये सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगी कि आप गोल्डन पर्ल जैसी क्रीमों को यूज़ कीजिए, क्योंकि ये तमाम स्किन के ऊपर सूट नहीं करती। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपकी स्किन ड्राई है, इस तरह की जो क्रीम्स होती हैं वो ज़्यादातर नॉर्मल स्किन पे सूट करती हैं और ऑयली स्किन पे ये क्रीम सूट कर जाती हैं, जबकि ये ऑलरेडी ऑयली होती है। लेकिन मैं आपसे एक बात ये कहना चाहूँगी कि आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि केमिकल्स भरी क्रीमों में हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, जब कुदरत ने हमारे लिए कुछ इतनी अच्छी चीज़ें बनाई हैं जिससे हम अपने कलर को इन्हेंस कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, तो हम वो चीज़ें क्यों नहीं लगाते हैं, हम क्यों क्रीमों के पीछे भागते हैं। लेकिन अगर फिर भी आप बॉय हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप हिमालय क्रीम और हिमालय का फेस वॉश यूज़ कीजिए। आपकी जो स्किन है वो ड्राई है, तो वो आपकी स्किन के लिए बिल्कुल परफेक्ट क्रीम है। वो आपके कलर को फेयर करेगी, वाइटन नहीं करेगी, आपके कलर को गोरा नहीं करेगी, लेकिन आपके कलर को साफ़ सुथरा रखेगी और आपके कलर को ग्लो भी करेगी और आपके फेस को एकदम चमकदार दिखाएगी। सिर्फ ये आप समझते हैं गोरा होना, ये सिर्फ 4 दिन का गोरा होना होता है। आपको नहीं मालूम इस क्रीम की, इस तरह की जो क्रीम्स होती हैं उनकी आपको आदत लग जाती है, तो फिर जब आप उसे छोड़ देते हो तो बहुत बुरा हाल हो जाता है फेस का। 10 मिनट या 15 मिनट दोस्त के मिलने से आपको लगता है आपका दोस्त गोरा हो गया है, लेकिन वो गोरा नहीं होता। वो ख़ुद अंदर का हाल जानता है कि कितना ज़्यादा स्किन हमारी ख़राब होती है इन चीज़ों से। लेकिन अगर हम नेचुरल चीज़ों की तरफ निकल जाते हैं तो कोकोनट ऑयल हमारी स्किन के लिए, चाहे हमारी स्किन ऑयली हो, नॉर्मल हो या ड्राई हो, ये कुदरत की दी हुई एक गिफ्ट है कि अगर हम इसको यूज़ करेंगे हमारा कलर इन्हेंस भी होगा, हमारा कलर फेयर भी होगा। और इसके साथ अगर हम यूज़ कर लें विटामिन की कैप्सूल को, जिन लोगों की ड्राई स्किन है, इस टाइप की भी विटामिन की कैप्सूल्स आती हैं, इस टाइप की विटामिन की कैप्सूल आती हैं। दोनों कैप्सूल्स के विटामिन के रिव्यू मौजूद हैं, चाहें तो आप चैनल पे देख सकते हैं। आप इसको रिव्यू को वॉच करने के लिए ऊपर आई बटन पे क्लिक करके इसको इजीली वॉच कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं बात कर रही थी नेचुरल चीज़ों की। कोकोनट एक नेचुरल चीज़ है, इसके ऑयल को आप यूज़ करेंगे तो आपका कलर फेयर होगा, बिल्कुल आपको नुकसान नहीं होगा, ना साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, ना आपको आदत लगेगी। आप इस्तेमाल करना छोड़ भी देंगे तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस टाइप की क्रीम्स का इस्तेमाल आपके लिए अबीर खान बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। मैं अबीर खान की नहीं बात कर रही, यहाँ पे जितने भी लोग हैं जिनकी ड्राई स्किन है उनको मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप लोग ये चीज़ें इस्तेमाल ना कीजिए। अपनी खुराक को अच्छी कीजिए, आपकी स्किन अच्छी होगी। आप दूध लीजिए, दूध के अंदर फैट्स होते हैं, चिकनाइयत होती है, उससे आपके स्किन पे चिकनाइयत आएगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा दूध का इस्तेमाल कीजिए, मलाई खाइए, दही का इस्तेमाल कीजिए स्किन पे, आप देखिएगा आपकी स्किन ग्लोइंग करेगी। इस तरह की क्रीम्स आपको बिल्कुल फ़ायदा नहीं देगी। लेकिन अगर आप फिर भी स्किन के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं या कुछ जो है लगाना चाहते हैं, अगर आप हिमालय जैसी फेयरनेस क्रीम यूज़ नहीं करना चाहते, ब्रांडेड क्रीम की एक खासियत होती है कि आपके कलर को ख़राब नहीं करती, उसे छोड़ दो तो आपको उसकी बिल्कुल आदत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी अगर आप हिमालय यूज़ नहीं करना चाहते तो आप संदल वाइटनिंग क्रीम यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास ओरिजिनल हो तो, क्योंकि ये भी क्रीम ओरिजिनल होगी तो अच्छी होगी, वरना अदरवाइज़ ये भी एकदम इन्हीं तरह की क्रीम है, ओरिजिनल है तो ठीक है। लेकिन इन वाइटनिंग क्रीम का इस्तेमाल करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं। 1 महीने तक आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद नॉर्मली किसी अच्छे ब्रांड की फेयरनेस क्रीम यूज़ कीजिए, वो ही आपके लिए बेस्ट है। तो जितने भी स्किन वाले लोग हैं, ड्राई स्किन वाले लोग हैं, उनको मैं रिकमेंड करूँगी कि आप हिमालय की क्रीम और हिमालय का फेस वॉश ट्राई कीजिए 1 से 2 महीने, आपको ज़रूर बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। और हिमालय एक अच्छा ब्रांड है और अच्छी चीज़, और साथ ही साथ आप उस क्रीम के अंदर इन कैप्सूल्स को यूज़ कर सकते हैं विटामिन की, क्योंकि ये आपकी स्किन में विटामिन प्रोवाइड करके आपके स्किन को खिला खिला बनाती हैं और आपकी स्किन फ्रेश हो जाती हैं, तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके स्किन पे हाथ पैर जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं तो मैं आपको निविया क्रीम रिकमेंड करूँगी। ये एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम है और आपके हाथ पैरों को नरम मुलायम और सॉफ्ट बना देती है, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगी कि निविया क्रीम हाथ पैरों के लिए बहुत बेस्ट है। इसके अंदर होती है ग्लिसरीन शामिल, जो आपके फटे हाथ पैरों को रिपेयर करती है। अगर आप इसका रिव्यू देखना चाहें तो चैनल पे इसकी वीडियो मौजूद है, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप इसकी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल मैं बात कर रही थी कुदरत की चीज़ों की कि आप वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कीजिए, चाहे ऑयली स्किन हो, नॉर्मल स्किन हो या ड्राई स्किन हो, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कीजिए और नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, वो आपको फ़ायदा देंगे, चाहे कोकोनट ऑयल हो, आलमंड ऑयल हो या ऑलिव ऑयल हो।
उसका इस्तेमाल बिल्कुल आपके चेहरे के ऊपर हेयर ग्रो नहीं करेगा। इनका इस्तेमाल वही असर करेंगे ये जो कि हर चीज़ के लिए इनकी ज़रूरत होती है। जब हम खाने में तेल को, ऑलिव ऑयल को डालते हैं तो वो हमें एक ख़ासियत हो जाता है, खाना जो है वो ख़ास बन जाता है। तो ऐसा तो नहीं खाने के अंदर से बाल निकलना शुरू हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। जिस तरह वो हमें खाने में विटामिन प्रोवाइड करता है तो हमारी स्किन के अंदर भी विटामिन प्रोटीन की ज़रूरत होती है। अपनी ग़िज़ा में इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको बिल्कुल भी जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगी। और याद रखिए कि आपने अबीर ख़ान, आपने जो है वो क्लिनजिंग लेनी है। आपने क्या, जो भी लोग हैं हफ्ते में 2 बार क्लिनजिंग ज़रूर लें। डर्माकॉस एक अच्छी क्लिनजिंग है, इसको मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अगर आप कोई भी क्लिनज़र यूज़ करना चाहते हैं तो डर्माकॉस का बेस्ट है। इसका भी मैं रिव्यू कर चुकी हूँ और इसे तो मैं पर्सनली खुद यूज़ करती हूँ, मुझे माइंड ब्लोइंग लगता है इसका रिज़ल्ट। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, हफ्ते में 2 बार कीजिए, आपकी स्किन ग्लो करेगी, शाइन करेगी। अगर आप इसका रिव्यू देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करें, आप रिव्यू से अच्छी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली मैं आपको आपकी स्किन केयर रूटीन के बारे में बता रही हूँ। आपने महीने में 2 बार फेशियल लेना है विदाउट ब्लीच के। ब्लीच नहीं लेना है, ब्लीच और ज़्यादा स्किन को ड्राई करती है। और साथ ही साथ आप कोकोनट के साथ विटामिन ई की कैप्सूल और साथ में एलोवेरा जेल का सीरम यूज़ कीजिए नाइट में, वो आपके लिए बेस्ट है। हिमालय क्रीम, अगर कोई क्रीम यूज़ करना चाहते हैं तो हिमालय फेस वॉश और क्रीम, अदरवाइज़ संदल क्रीम 1 महीने इस्तेमाल करके देख लीजिए, ओरिजिनल हो तो। इसके अलावा जो भी मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगी वो कभी गलत नहीं करूँगी, अच्छा ही रिकमेंड करूँगी। तो आज आपकी रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बनाई गई थी और यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दिया है अपना ब्यूटी टॉक्स का सेगमेंट। और आई होप कि आपको वीडियोस पसंद आएंगी, क्योंकि अब आप लोगों के लिए ही, आप लोगों की कमेंट्स के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगी। तो अगर आप भी किसी स्किन के हवाले से कुछ जानना चाहते हैं तो अपने नाम के साथ नीचे अपनी रिक्वेस्ट लिख सकते हैं। इसी तरह से आपकी रिक्वेस्ट पूरी की जाएगी। ये तमाम उन ड्राई स्किन वालों के लिए है ये वीडियो जो लोग नहीं जानते हैं कि हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए स्किन के लिए, क्रीमों के पीछे भागते हैं, उन सब के लिए ये वीडियो है। ज़रूरी नहीं अबीर ख़ान, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सब मेरे लिए बराबर हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ड्राई स्किन वाले हैं, उनकी हेल्प हो जाएगी। अगर आप भी कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो नीचे लिख दीजिएगा फ़ौरन से। इंशाल्लाह मिलेंगे हम कल की वीडियो में और नए एक और ब्यूटी टॉक्स के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।